रमेश की बीवी की मौत कुछ महीने पहले ही एक बीमारी की वजह से हो गई थी। बीवी की मौत की वजह से उसका पूरा घर बिखर गया था। उसकी एक बेटी थी तारा, जिसकी निगरानी रमेश कर नहीं पा रहा था। इसलिए कुछ महीनों बाद वो दूसरी शादी कर लेता है। रमेश की दूसरी बीवी कमला तारा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो हमेशा अपने बेटे का ही ख्याल रखती है। एक दिन जंगल से लकड़ी काट कर ले आ। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? ये इस काम के लिए अभी बहुत छोटी है। अगर ये लकड़ी काट कर नहीं लाएगी तो तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। रमेश बेचारा बिस्तर पर लाचार पड़ा होता है। एक दिन काम से आते वक्त उसके साथ हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगें टूट गई थीं, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता था। इसीलिए कमला तारा पर और भी ज्यादा जुल्म करती थी। अब्बू, अब चिंता मत करो, मैं जंगल से लकड़ी काट कर ले आऊंगी। तारा एक बहुत ही ईमानदार और दयालु बरदार लड़की थी। वो जंगल में लकड़ी काटने निकल जाती है। काफी दूर चलने के बाद वो थक जाती है और एक आम की दरख्त के नीचे बैठ जाती है। तभी उस दरख्त के पास एक आदमी आता है और पेड़ को काटने लगता है। ये देखकर, अरे आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। हट जाओ मेरे सामने से, वरना मैं तुम्हें भी काट डालूंगा। मैं आपकी शिकायत बादशाह से करूंगी। आपको जो करना है कर लो। ये सुनकर वो आदमी वहां से भाग जाता है और तभी पेड़ कहता है, लड़की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें शुक्रिया कैसा? ये तो मेरा कर्तव्य है। तारा ये कहकर आगे निकल जाती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। वो पानी पानी चिल्लाती रहती है। तारा उसके पास जाती है और, क्या हुआ दादी? बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। यहाँ पास में एक कुआं है, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जा पा रही हूँ। दादी, मैं जाकर लेके आती हूँ। उसके बाद तारा उस कुएं के पास जाती है और पानी निकालने के लिए बाल्टी डालती है कि तभी, लड़के, तुम मुझसे पानी नहीं ले सकती। पर क्यों? तुम्हारा कर्तव्य है मुसाफिरों की प्यास बुझाना। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर पानी दूंगा, अगर तुम मेरे टूटे हुए हिस्से की मरम्मत करोगी। ये सुनकर तारा की नजर वहीं पड़ी मिट्टी पर पड़ती है और वो जल्दी से उस मिट्टी से कुएं की मरम्मत कर देती है, जिसकी वजह से कुआं खुश हो जाता है और, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने यहाँ आने वाले कितने ही लोगों से मरम्मत करने के लिए कहा, फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी, मगर तुमने कर दिया। तुम्हारा फिर से शुक्रिया। उसके बाद तारा पानी लेकर बुजुर्ग औरत के पास जाती है और वहाँ उन्हें पानी पिलाती है। पानी पीकर बुजुर्ग औरत तारा को आशीर्वाद देती है। तारा आगे लकड़ी लेने चली जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसकी नजर एक खरगोश की तरफ पड़ती है, जिसके पैरों से खून बह रहा होता है। तारा उस खरगोश के पास जाती है और, अरे, तुम्हारे पैर से ये खून कैसे निकल रहा है? वो जंगल में यहाँ वहाँ कूदते समय मेरे पैरों में चोट लग गई थी। तारा जल्दी से अपनी फ्रॉक से एक टुकड़ा फाड़ती है और खरगोश को बांध देती है। यह देखकर खरगोश बहुत खुश होता है और उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद तारा आगे बढ़ती है और देखती है कि सामने बहुत सारी लकड़ियां काट कर रखी रहती हैं। तारा जल्दी से लकड़ी उठाती है और घर की तरफ निकल जाती है। लकड़ी उठाते समय तारा की फ्रॉक नीचे से फट जाती है। ये देखकर, अरे, मेरी पूरी फ्रॉक खराब हो गई। अब अम्मी मुझे बहुत मारेंगी। ऐसा सोचते हुए वो चल ही रही होती है। तभी उसे वही खरगोश दिखाई देता है। वो भागकर तारा के पास आता है और, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रहा था। तुम्हारी वजह से मेरी चोट एकदम ठीक हो गई है। तुम्हारा शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा? तारा कुछ परेशान लग रही थी। ये देखकर खरगोश उससे पूछता है, तुम परेशान क्यों लग रही हो? तारा खरगोश को सारी बातें बताती है। यह सुनकर खरगोश अपनी जादुई ताकत से एक सुंदर सी फ्रॉक देता है। ये देखकर,
ये कैसे हो सकता है? मैं एक जादुई खरगोश हूँ। खरगोश तारा को अपने जादू से बहुत सारा सोना और पैसे भी देता है। तारा खरगोश को शुक्रिया कहती है और घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ा आगे चलने पर तारा को बहुत प्यास लगती है। तभी उसे वही कुआं दिखाई देता है और तारा उस कुएं के पास जाती है और बेटी, तुमने मेरी मदद की थी, तुम मेरे कुएं से मीठा पानी पी लो। तारा पेट भरकर पानी पीती है और आगे घर की तरफ निकलती है। आगे चलने पर तारा को वही दरख्त दिखाई देता है जिसे एक आदमी काटने वाला था। तारा को बहुत भूख लगी रहती है। तारा आम के दरख्त के पास जाती है। तारा को देखकर वो दरख्त उससे कहता है, बेटी, तुमने मुझे उस आदमी से बचाया था। ये लो, मेरे मीठे मीठे आम खाओ और अपनी भूख मिटाओ। तारा पेट भर कर आम खाती है और कुछ आम लेकर घर के लिए चलती है। घर जाकर तारा देखती है कि उसकी सौतेली माँ कमला उसके वालिद से घर का काम करवा रही होती है। ये सब देखते ही तारा भागकर अपने वालिद के पास जाती है और उनके गले लग जाती है। तभी कमला की नजर तारा पर पड़ती है और अरे, इसके पास इतना सारा सोना चांदी और ये कीमती कपड़े कहाँ से आए? उसके बाद तारा अपने वालिद को अपने साथ हुए वाकये के बारे में बताती है। ये सब सुनकर रमेश तारा को गले लगा लेता है। अगले दिन कमला भी अपनी लालच को पूरा करने के लिए रमेश से लड़ाई करके अपने बेटे के साथ उसी जंगल की तरफ निकल जाती है। उसे वही आम का दरख्त दिखता है। फिर वहाँ एक आदमी आता है और दरख्त को काटने लगता है। कमला और उसका बेटा उस आदमी को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तभी वो आदमी कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं दरख्त के साथ साथ तुम दोनों को भी काट डालूंगा। यह सुनकर दोनों वहां से भाग जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर दोनों को वही कुआं दिखाई देता है और दोनों को बहुत प्यास भी लगी रहती है। कमला कुएं से बेटे को पानी लाने के लिए कहता है। उसका बेटा बहुत आलसी था, इसलिए पानी लाने से मना करता है। अब कमला खुद ही कुएं से पानी निकालने जाती है और तभी तुम्हें पानी तभी मिलेगा जब तुम मेरी टूटी जगह की मरम्मत करोगी। ये सुनकर कमला और उसका बेटा गुस्से से आगे निकल जाते हैं। तभी दोनों को एक खरगोश दिखाई देता है जिसे चोट लगी होती है। खरगोश मदद के लिए बोलता है तो कमला गुस्से में उसे उठाकर तालाब में फेंक देती है। एक तो पूरा दिन बीत गया, सुबह से भूखे हैं और जो देखो मदद मांग रहा है। थक हार कर जब दोनों जंगल से वापस जाने लगते हैं तभी दोनों को वो खरगोश दिखता है और वो एक सोने के खरगोश में बदल जाता है। ये देखकर कमला जैसे ही खरगोश के नजदीक जाती है तो वो खरगोश भाग जाता है। उसके बाद कमला अपने बेटे के साथ कुएं के पास पानी पीने जाती है तो कुआं उन दोनों को पानी नहीं देता है। दोनों भूखे प्यासे आगे बढ़ते हैं। तभी दोनों को वही आम का दरख्त दिखता है। दोनों जैसे ही आम तोड़ने लगते हैं तो पेड़ बहुत ऊंचा हो जाता है। जब मैं मुसीबत में था तब तुमने मेरी जान नहीं बचाई, अब जाओ यहाँ से। हे मालिक, अब मैं क्या करूं? कमला की लालच और गलत रवैये की वजह से आज उसके पास कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ तारा अपने वालिद के साथ बेहतरीन जिंदगी जीने लगती है।